हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 12 का हिंदी न्यूमेरिया का पेपर हुआ था, उसका मिलान कीजिए। कैसे प्रश्न आए थे, किस प्रकार आपने हल किए। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे। इसमें 6 आने आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहलवान को ढोलक पाठ में उठा पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोल की ध्वनि इनमें से कौन सी थी। इसमें द ऑप्शन आपका राइट है। अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक से किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ए ऑप्शन राइट है इसमें, जाति भेद का उच्छेद। आगे देखिए भी 4 नंबर प्रश्न के दिए गए भी हरि वंशराय बच्चन का काव्य दर्शन है। इसमें हालावाद है। बे ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी पेपर्स के हल आपको उपलब्ध करवाएंगे। निराला की बादल राग कविता किस काव्य खंड में प्रकाशित है। इसमें आपका सही ऑप्शन राइट होगा, अनामिका में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, अर्ध राति गई कपि नहीं आऊ आयु। तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपि कहकर किसे संबोधित किया भी, हनुमान को। ठीक है, द ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 7 नंबर ऑप्शन देखो भी, सिल्वर वेडिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है अभी। इसमें किसनदा को कहा गया है। सही ऑप्शन इसमें आपका गया भी राइट था। आगे देखो भी 8 नंबर प्रश्न है, झूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो इसमें आपका द ऑप्शन करेक्ट है, सदलगेकर गुरुजी का पड़ा हुआ प्रभाव। जन संचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इंटरनेट में। सही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है भी। अच्छा प्रश्न है, ये तहलका.com को जाता है। तहलका.com को जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली। बे ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। और 12 नंबर प्रश्न देखो भी, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इसमें नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। हमारी भी हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द शक्तियां प्रकार की होती हैं कि 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रजनीगंधा खिल गई वाक्य में शब्द शक्ति है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी है भी, व्यंजना शब्द शक्ति। और इसमें ये विशेषी अर्थ प्रकट कर रही है। आगे देखो भी, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा है भी, भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर अलंकार कौन सा होता है भी, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये तो आपको ही पता है। ये प्रश्न थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता था। अनुज्ञेय शब्द के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। इसके लिए क्या आएगा भी, अनुज्ञेय मतलब परमिशन से बना हुआ शब्द आएगा, परमिसेबल। परमिसेबल, या इसका कोई बच्चा अलाउएबल करके है, वो भी सही माना जाएगा, अलाउएबल। अब आगे यहाँ पर आया हुआ है, ट्रस्ट शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है, वो है न्यास। क्या है, न्यास। तो कोई बच्चा इसमें विश्वास या भरोसा दायित्व करके है ना, तो भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, सही माना जा सकता है। वैसे न्यास बिल्कुल सही उत्तर था इसका। अब आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यास को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये मातृभूमि हमको वर दो, पढ़ लिख कर हम गुनना सीखें। अब इसमें देखो भी पहला प्रश्न दिया गया है, पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात की जा रही है। तो इसमें आएगा विद्रोह से।
कठिनाइयों से। स ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, पद्यांश में प्रयुक्त गुणना शब्द का अर्थ है, गुणना मतलब मनन करना, यानी पढ़ो गणो गुण्यो को नहीं, तो गुण्यो मतलब मनन करना। इनमें से गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, गिरि मतलब क्या होता है भी अचल, वह ऑप्शन राइट है इसमें। और पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, शीर्षक इस जो 2 शीर्षक बना सकते हो इसमें, एक तो आप बना सकते हो अगर बना के आए हो, मातृभूमि का वरदान, का वरदान। एक दूसरा शीर्षक आप बना सकते हो, बाल मन की अभिलाषा, बाल मन की अभिलाषा। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्यों बने फकीर लकीरों की पंक्ति में कवि का क्या कहना चाहता है भी, आप बताएंगे। इन पंक्ति में कवि मनुष्य की जो पुरानी रूढ़ियों परंपराओं और जो लकीर फकीर की बात है बनकर अपनी प्रगति क्या अवरोध कर रहे हो, आप अंधविश्वासों को छोड़कर नए रास्ते अपनाओ, नई सोच अपनाओ, ये बात कहना चाहता है। पद्यांश में कवि क्या क्या नहीं करने को सीख दे रहा है। पद्यांश देखोगे तो इसमें कुछ बातें हैं कि बोले ना बुरा, बुरा न बोलने की, बुरा न देखने की, बुरा न सुनने की बातें कह रहे हैं, ये बातें आप लिख सकते हो इसमें, बहुत सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये गद्यांश है, इसको पढ़कर आंसर देने थे। जीवित रहना स्वयं एक कर्म है, जो जीवित है वह कर्म करेगा। पहला प्रश्न है, कर्म रहित स्थिति है मृत्यु की, इसमें जो बताया गया कर्म रहित मनुष्य क्या होता है, मृत्यु के समान होता है। 2 नंबर प्रश्न इसमें बताया गया, गद्यांश में प्रयुक्त सर्व धर्मानुसार शब्द में संधि, सर्व धर्मानुसार संधि में है दीर्घ संधि, सर्व धर्म प्लस में अनुसार, सर्व धर्म प्लस में अनुसार, इसमें दीर्घ संधि है का प्रयोग किया गया है। कौन सा मनुष्य दूसरों को भी प्रिय हो जाता है, जो निस्वार्थ भाव से व्यवहार नहीं करता, जिसका स्वभाव सहृदयता के प्रतिकूल हो, जो स्वयं से मित्रता करता है। सही ऑप्शन इसमें राइट है। आगे देखो भी, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना था आपको, तो इसमें आप बता सकते हैं स्वधर्म और कर्म का महत्व, स्व धर्म और कर्म का महत्व, कर्म का महत्व, ये बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भी, मनुष्य को क्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए भी, मनुष्य को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें कितना क्या स्वभाव, उसका क्या योग्यता है, इसके हिसाब से वो अपने कर्म का चयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मनुष्य की स्वयं से मित्रता निभाने की क्या कसौटी है, तो इसमें आप बता सकते हो, मनुष्य अपने स्वभाव और योग्यता के अनुरूप कर्म को पवित्र निस्वार्थ भाव से करना ही स्वयं से मित्रता करना जैसी एक कसौटी है। तो अब आगे देखिए भी 5 नंबर प्रश्न है, इसमें बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है भी, इसमें आप बता सकते हो, उनको रोमांचित शारीरिक मुद्रा, एकाग्रता और स्वयं पतन की डोर है उन्हें बचाती है बच्चों को। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में साक्षात्कारकर्ता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करता है भी, वह उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। बाजार का जादू किस राय से काम करता है भी, किस राह से काम करता है भी, आप बताएंगे आंख की राह या रूप का जादू से लोगों को वो क्या करता है भी, आकर्षित करे। पहलवान की ढोलक पाठ में नए राजकुमार के राज्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने पर दंगल का स्थान किस खेलने ने लिया था भी, घुड़दौड़ ने, घोड़ों की दौड़ है ना, उसको बोला गया घुड़दौड़, घुड़दौड़ ने उसका स्थान ले लिया था। लड़कों के मन में कौन से गुरुजी की दहशत बैठी हुई थी भी, इसमें आप बताएंगे जो गुरुकुल था उनके जो गुरुजी थे टीकाराम शर्मा, उनकी दहशत उनके मन में फैली बैठी हुई थी। यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम था अभी, गिरीश नाम था, क्या नाम था अभी, गिरीश। आगे देखो भी, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं, जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसमें आप बता सकते हो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि।
बीट रिपोर्टिंग क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब क्या, ये पत्रकारिता की वह विद्या है ये जिसमें एक संवाददाता किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र या संस्था, इसके अंतर्गत खेल, अपराध, अदालत, राजनीति या स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामला हो, कि खबरों को नियमित रूप से जाकर गहराई से कवर करता है, वो बीट रिपोर्टिंग बोलते हैं। रेडियो नाटक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। रेडियो एक अविश्वसनीय माध्यम है जो संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत के माध्यम से श्रोताओं के मन में दृश्यों की कल्पना जगाता है। और 9 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया था, लुटन पहलवान ने अपनी मृत्यु के संबंध में क्या कहा था अभी। तो लुटन पहलवान है, अत्यधिक संघर्ष और मानसिक पीड़ा के बावजूद हार नहीं मानता है। अंततः जीवन की कठिनाइयों के कारण वह जीवन से हार मानने जैसे अनुभव जरूर करता है, परंतु अंतिम इच्छा उसकी होती है कि पेट के बल पर उसको चिता पर सुलाया जाए और ढोलक बजाकर उसकी विदाई दी जाए, ताकि उसकी ढोलक जो कला है वो अमर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, देख आईने में चांद उतर आया है, पंक्ति का प्रतीकार्थ बताना है। तो इसमें आप बता सकते हो, इसमें आप बताओगे बाल सुलभ मासूमियत और माँ के निश्चल वात्सल्य से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूझ कहानी के अनुसार ईख की अच्छी कीमत कब मिल जाती है। ये दीपावली के तुरंत बाद, दीपावली के तुरंत बाद या दिवाली के तुरंत बाद। आगे देखो भी, यशोधर बाबू को उनके बेटे ने क्या गिफ्ट दिया और क्यों दिया भी। इसमें आप लिख सकते हो उसे ड्रेसिंग गाउन दिया था, ड्रेसिंग गाउन दिया था, वो पहनकर सवेरे दूध लेने जा सकता था। आगे देखो भी, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। कंवर नारायण की साहित्यिक परिचय आपको देना था। आप बता सकते थे कंवर नारायण है वो हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलनों के प्रमुख हस्ताक्षर और एक प्रखर मनीषी कवि थे, जिन्होंने चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक इत्यादि साहित्यिक रचनाएं की थी। आजादी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देना है। ये हिंदी साहित्य के एक दिग्गज निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे, शोधकर्ता थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लेखक के रूप में उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कबीर, सूरदास, तुलसीदास के मौलिक शोध भी किया इन्होंने। 14 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता काव्य रचना और कृषि कर्म की प्रभावी तुलना करती है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आप बता सकते थे, उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत कविता काव्य रचना और कृषि की क्रम के बीच अत्यंत सुदृढ़ व प्रभावी रूपक प्रस्तुत करती है, रूपक अलंकार। और उषा कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक सौंदर्य की विवेचना कीजिए। इसमें आप बता सकते हो, इस कविता के अंदर क्या है भी, कवि है वो सूर्योदय से ठीक पहले के जो पल पल की बदलती प्राकृतिक सुंदरता है उसकी मनोहारी और जीवन चित्रण करता है उसका। वैज्ञानिक तर्क पर लोक मान्यताएं हावी रहती हैं। काला काले मेघा पानी दे पाठ के आलोक में कथन की समीक्षा करनी थी। इसमें आप बता सकते हो, काले मेघा पानी दे पाठ के वैज्ञानिक तर्क के आधार पर लोक मान्यताओं को हावी होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भीषण सूखे के समय भी लोग तार्किक सोच के बजाय इंद्र सेना पर पानी फेंकते हैं। इन अंधविश्वासों को अपनाते हैं लोग। और अम्बेडकर की कल्पना आदर्श समाज का स्वरूप प्रस्तुत प्रस्तुत करती है। हाँ, इसमें भी लिख सकते हो, हाँ, अम्बेडकर की जो कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है। तो आगे देखो भी, सिल्वर वेडिंग पाठ पीढ़ी अंतराल में समस्याओं को ज्वलन चित्र प्रस्तुत करता है, समीक्षा करनी थी। इसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बताना था। ये 2 सह प्रसंग व्याख्या आई हुई थी। और यहाँ पर ये पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आई थी। यहाँ पर एक क्या है भी, राजस्थान द्वारा खेल सामग्री का आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में एक निविदा सूचना भेजनी थी आपको। और यहाँ पर एक 2 है। और यहाँ पर एक लेख आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाज मेरे सपनों का भारत, हमारे पारंपरिक खेल, राजस्थान का समृद्ध भौतिक दृश्य। धन्यवाद।